दोस्तों अभी अब आपको सुनाएंगे भारत के रहने वाले हैदराबाद से चलकर भारत के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का श्रेय रखने वाले और भारतीय संविधान को तार तार करने वाले, भारतीय समाज को दो तबकों में बांट देने वाले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। ये ओवैसी साहब वही हैं जो भारत में जहर घोलते रहते हैं और सबको अपने से नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं। ये साबित करते हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई जानकार नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। ये किसी को भी कभी भी अपने बराबर का या अपने दायरे में नहीं समझते। ये साबित करते हैं कि मैं भारत में पूरे मुसलमानों का हितैषी हूँ और भारत का मुसलमान हमसे ही है और हम ही भारत के मुसलमानों को उनका हक दिला सकेंगे। और ये इनकी करतूत आप इनकी जुबान से सुनिए कि ये भारतीय मुसलमानों को किस कैटेगरी में रखते हैं और किस तरह की ये सोच रखते हैं। आपके सामने इनकी वीडियो दिखाई जाती है। तो फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार हैं और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है, वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है। याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में। तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रखती भी है। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। सर देखिए, जब ये मिलने गए, आपके लिए प्यारे हो सकते, मेरे लिए प्यारे नहीं है सर। मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं, मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। मेरे लिए हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया। ये लोग मेरे लिए हीरो नहीं है। ये पैसे लेकर हीरोगिरी करना अलग बात है। ये लोग जाकर क्या कहा मौसूफ ने कहा कि मेरी बहन अपने आप को सेफ महसूस करती है। ये उनका, आप वो बता नहीं रहे हैं। मैं पूरा बता नहीं, वो जब किस पस मंजर में वहां पर कहा कि मेरी बहन बिल्कुल सेफ है। वहां पर हम ये पूछना चाहते कि कोई फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में आएगा और पॉलिटिशियंस की तायीद करेगा तो वो अपने आप को नहीं समझ सकते कि नहीं मैं होली का हूं, मुझे कुछ मत बोलो, मैं तो एक्टर हूं। अगर आप आकर किसी पॉलिटिशियन की तायीद कर रहे हैं तो फिर वो ओपन होते हैं। और अगर ये कहना, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई, सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनसर है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का किया सर, मुझे परवाह भी नहीं है कि वो 1000 करोड़ का करे। एक और एक्टर की बात बताता हूं, ये तो आपके हैदराबाद के हैं, चिरंजीवी। उनके बारे में आपने कहा कि अगर हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। वो भी दिखा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी,
तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा, अच्छी बात है। देखिए, हैदराबाद के ताल्लुक से चिरंजीवी का जो मौक़िफ़ था, जिंदगी हैदराबाद में गुजारी, प्रॉपर्टीज हैदराबाद में खरीदी और नेक काम भी किए। वो ब्लड बैंक भी चलाते, थोड़ा बहुत काम भी करते, मगर बात ये कह रहे कि नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दो। मैं उनसे पार्लियामेंट में एक नहीं 4 मरतबा मिलकर बोला कि देखिए, हैदराबाद का तेलंगाना से ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है, आंध्रा से नहीं है, ये मत करिए। तो उल्टा मुझे समझाने लगे, नहीं नहीं, आप हैदराबाद ले लीजिए, आप वहां पर असेंबली बना देंगे, आप पावर में आ जाएंगे। मतलब भैया, ये हमको इससे शौक नहीं है। ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी जो है वो हैदराबाद की तेलंगाना से और हिस्टोरिकली ज्योग्राफिकल एरिया है। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी में थे कांग्रेस में कि नहीं तेलंगाना दे दीजिए और हैदराबाद को यूटी बना दीजिए। ये हमने कहा कैसे होगा, ये कई मरतबा जाकर उनको समझाए। तो आप टूटी तोड़ देंगे? टूटी तोड़े नहीं ना सर, टूटी नहीं तोड़े सर, कहां तोड़ेंगे, हम तोड़ने वाले नहीं है सर, हम तो मजलूम लोग हैं। आप मजलूम लोग हैं? जी सर। आपके अभी इतने सारे मैंने वर्ड सुनाए, कुत्ता, हरामी, जलील, टूटी। बिल्कुल सर, मजलूम है, क्या कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। किसी शायर ने यह भी कहा, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। तो नम होने की जरूरत है। आप नम होइए, आप नम होइए, आप इनकिसारी का मुजाहरा करिए। आप हमको हिंदुस्तान में किराएदार मत समझिए, हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आप हमको ये मत समझिए कि तू वहां पर ठहर, हम यहां पर ठहरेंगे। ये मिजाज नहीं चलने वाला है, ये मिजाज नहीं चलने वाला। इस मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायर कहता है कि... नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है, मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है, मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? नहीं, मिसाल के तौर पर अभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया और आप प्रोसिक्यूटर हैं, तो जाहिर है आप और हम बहस कर रहे हैं। तो बहस की बुनियाद पर मैं एक कह रहा हूं, मगर मुल्क से कोई झगड़ा कभी नहीं हो सकता, ना कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम ये कह रहे हैं कि जो मुल्क में जो इख्तिदार पर बैठने वाले हैं वो ये ना समझें कि मेरे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे और मेरे मालिक हैं। नहीं, वो मेरे मालिक नहीं है। इख्तिदार उनको जरूर मिला है, वो सबको एक इंसाफ की नजर से देखें। लेकिन ये आप मानते हैं कि इस मुल्क में सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए? सर, मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं ना कि इस दुनिया में ये वाहिद मुल्क है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर इतने मजहब के मानने वाले, इतनी तहजीब, इतने त्योहार, इतनी जबानें, दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है। तो मेरा झगड़ा मुल्क से कभी नहीं था, ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप मानते हैं कि एक शायर ने कहा, ए चांद तू किस मजहब का है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरी। ये हमारा मुल्क है। बिल्कुल सर, क्यों आप ईद और करवा चौथ की बात करें? क्या यहां पर क्रिसमस नहीं मनाया जाता? क्या यहां पर ट्राइबल लोग अपनी ईद नहीं मनाते? क्या यहां पर सिख लोग अपनी त्योहार नहीं मनाते? यही तो कह रहा हूं ना, यहां पर कितने त्योहार, कितने मजहब हैं। ये इस मुल्क की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है, इस मुल्क की रूह इसका प्लुरलिज्म और इथॉस है। और अगर कोई इस प्लुरलिज्म इथॉस को खत्म करने की बात करेगा तो आप बताइए फिर क्या होगा इस मुल्क का? आप क्या करेंगे अगर कोई इस तरह के इथॉस को खत्म करने की बात करेगा? उसके साथ आप क्या करेंगे? सर, आप किस तरफ इशारा लेकर जा रहे हैं, मैं उसके आता हूं उसकी तरफ। तो मैं मैं आपको बता, मैं आपके सवाल का प्रीजत जवाब दे देता हूं। मैं जरा एक ब्रेक मुझे लेना है, वक्त हो गया। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछेंगे उन लोगों के बारे में जो इस देश में लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अदालत